हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में हम लास्ट क्लास के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट, और कैसे हमने रिटायरिंग पार्टनर्स का हिसाब किया था, बैलेंस कैसे रेफ़र किया था हमने लोन अकाउंट में। तो आज मैं आपको उसी टॉपिक का नेक्स्ट एक और एग्जांपल करवाती हूँ, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और एग्जांपल करवाती हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी हो कंसेप्ट में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आज हम सबसे पहले एग्जांपल 35 करेंगे। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिनी, बिनी और मिनी हमारे पास पार्टनरशिप में शेयरिंग रेशो लेते हैं 5/2 से। बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसे ही हमारे पास अदर लायबिलिटी साइड पे हमारे पास डाटा गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कैपिटल गिवन है। असेट्स गिवन है। असेट में हमारे पास सारी बैलेंसेस है। तो अब एडजस्टमेंट में हमें क्या कहा गया है कि एडजस्टमेंट 31 मार्च 2021 को गिनी है जो रिटायर हो चुकी है। जितने पार्टनर थे उन्होंने एग्री किया कि रिवैल्यूएशन किया जाए अब असेट्स और लायबिलिटी का। सबसे पहले बैड डेप्ट है जो 5000 के हो चुके हैं। यहाँ पे 2 का मतलब होता है तक, मतलब कि अब जो बैड डेप्ट है 5000 हो चुके हैं। प्रोविज़न है जो डाउटफुल डेप्ट के ऊपर मेंटेन किया गया 10% ऑन डेटर्स, यानी कि प्रोविज़न जो क्रिएट किया जाएगा 10% हमने क्रिएट करना है। नेक्स्ट कहते हैं कि पार्टनर्स हैव डिसाइड टू राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, असेट साइड पे उसको हमने राइट ऑफ कर देना है। गुडविल है जो फर्म की, उसका वैल्यूएशन 54,000 से किया गया है। एडजस्टमेंट की जाएगी कैपिटल अकाउंट बिनी और मिनी, हु विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो, कहता है फ्यूचर में जो रेशियो लेके जाएंगे 5:4 रेशियो में लेके जाएंगे, ये नया रेशियो है। असेट्स और लायबिलिटी है जो उसका वैल्यूएशन किया गया इन्वेंट्री 130 से, मशीनरी 82 से, फर्नीचर 195,000 से, बिल्डिंग 6 लाख से, लायबिलिटी 23 से क्रिएट की गई है। ऑन क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर क्लेम किया गया है। देयर वाज एन अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, कहते हैं कि ऐसी अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट थी जो 25,000 की थी। अब डिसाइड किया गया कि इसको पे ऑफ किया जाएगा जब गिन्नी को, यानी जो गिन्नी रिटायरिंग पार्टनर है उसको ये इन्वेस्टमेंट दे दी जाएगी। अब उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 28,000 हो चुकी है रिवाइज वैल्यू। कहते हैं रिमेनिंग अमाउंट है जो वो 2 मंथ के बाद दी जाएगी। 2 मंथ बाद देने के मतलब क्या है कि इसको बैलेंस को लोन अकाउंट में रेफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि अगर इमीडिएट पेमेंट की जाती है तो कैश दिखाते हैं, अगर बाद में पेमेंट की जाती है तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस आता है कैपिटल में से। प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2021 को। अब यहाँ पे जर्नल्स नहीं बनानी, हमने सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने बनाना है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन में हम जितनी भी रिवाइज की गई वैल्यू है असेट्स और लायबिलिटी की वो रेफ़र कर देंगे एग्जाम्पल नंबर 35 में। तो अब हम देखते हैं कि किन किन असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया है, वो हमें क्वेश्चन में क्लियर कट बताया गया है। तो जैसे जैसे असेट्स और लायबिलिटी रिवाइज़ की गई हैं वैसे वैसे उनकी रिवाइज वैल्यू जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यानी रिवैल्यूएशन के अंदर हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास जो रिवाइज़ किया गया है सबसे पहले का है कि बैड डेप्ट अमाउंट 5,000, कहते हैं कि जो बैड डेप्ट 5,000 हो चुकी है, यानी कि वो पैसा जो बिल्कुल टोटली डूब चुका है। आज जो बैड डेप्ट होते हैं उससे फर्म को क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस को क्या करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाती है, बैड डेप्ट डेबिट हो जाएगा। बैड डेप्ट को हम डेबिट कर देंगे, 2 में से डेटर्स क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। तो हमारे पास देखा कि 5,000 से टोटली क्या हो चुका है, बैलेंस जा चुके हैं, यानी कि डेटर्स क्या हो चुके हैं, डूब चुकी है। अब हम देखते हैं कि इन बैड डेप्ट्स के लिए क्या पहले से प्रोविज़न बनाया गया था। तो हमने चेक किया कि जो ये बैड डेप्ट है इसके लिए पहले से प्रोविज़न कितना क्रिएट किया गया है। तो हम देखते हैं कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो ऑलरेडी बुक्स में बैलेंस शीट में गिवन है वो 2300 से बनाया गया, जबकि हमारे पास देखा कि जो बैड डेप्ट हो चुके हैं, बैड डेप्ट जो हुए हैं वो कितने के हो चुके हैं, 5,000 से। तो हमारे पास प्रोविज़न तो कम बनाया हुआ है, कितने से कम बनाया है, 2700 से। तो ये कहाँ दिखाया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस लॉस का जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, डेबिट साइड पे 2 में बैड डेप्ट के नाम से हम दिखा देंगे 2700।
2 में बैड डेब्ट के नाम से हम यहाँ पे रेफ़र कर देंगे इसको 2700 को, 2 में बैड डेब्ट के नाम से। तो इस तरीके से हमने डेटर्स जो बैड हो चुके हैं उनका हिसाब कर दिया। इसके बाद कहते हैं कि प्रोविज़न और क्रिएट किया जाएगा 10% डेटर्स के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स है कितने के। तो बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर्स गिवन है वो 38,000 के है। उसमें से जितने बैड हो चुके हैं वो माइनस कर देते हैं। बैड डेप्ट यानी कि पैसा कितना डूब चुका है, 5,000 इसमें से टोटली डूब चुका है। तो अब हमारे पास कितना रहेगा, 33,000 से रह गया पैसा। तो जो 33,000 हमारे पास रह गया, इसके ऊपर कहता कि हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है, यानी कि इसके ऊपर जो डेटर्स बच गए हैं अब और हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है कितने से, 10% से। जब हम 33,000 का 10% प्रोविज़न क्रिएट करेंगे 3,300 हो जाएगा। तो जब हम इसका प्रोविज़न क्रिएट करेंगे तो एंट्री क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और 2 में प्रोविज़न ऑन डाउटफुल डेट के नाम से 33,000 का 10% करेंगे तो 3,300 और 3,300 यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट है, 2 प्रोविज़न के नाम से हम दिखा देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3,300 को। किस चीज़ का है ये, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का। तो इस तरीके से डेटर्स के रिगार्डिंग ये दोनों इन्फॉर्मेशन थी, ये जनरल सी, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट रिवैल्यूएशन जो किया गया, रिवाइज वैल्यू जो की गई है वो की गई है असेट्स और लायबिलिटी, कहता है वैल्यूएशन किया गया। इन्वेंट्री 130 हो चुका है, बुक के अंदर इन्वेंट्री 134 था, 130 हो गया, 4,000 से क्या हो चुका है, इसका लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे 2 में लेते हैं, इन्वेंट्री हमारी 4,000 से क्या आ चुकी है, डाउन जा चुकी है वैल्यू, 4,000 माइनस कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में कहता है मशीनरी है जो 82। अब देखा मशीनरी कितने से, हमारे पास 1 लाख, 1 लाख से 82 होगी, 18,000 का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो 2 में मशीनरी की वैल्यू क्या कर देंगे, हम यहाँ से डाउन कर देंगे। उसके बाद फर्नीचर 195, फर्नीचर हमारे पास 180 था, 195 होगा तो वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो बाय में फर्नीचर के नाम से हम दिखा देंगे 15,000 की वैल्यू क्या होगी, फर्नीचर की बढ़ गई। बिल्डिंग 6 लाख, हमने देखा बिल्डिंग 570 थी, 570 से 6 लाख होगी तो हमारे पास 30,000 से क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो बाय में दिखा देंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। नेक्स्ट कहते हैं कि लायबिलिटी थी 23,000 की, वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रिगार्डिंग है। तो ये हम बाद में करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का जब हिसाब करेंगे। रिवाइज वैल्यू में कहते हैं कि अनरिकॉर्ड असेट थी, अनरिकॉर्ड असेट्स में हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जो कहता है पहले रिकॉर्ड नहीं गई थी। जब हम अनरिकॉर्ड असेट को रिकॉर्ड करेंगे तो उससे असेट्स का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब असेट्स का बैलेंस बढ़ जाएगा तो उसको क्या ट्रांसफ़र करेंगे हम, बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से। बाय इन्वेस्टमेंट अब कहता है 25 वाली कितनी हो चुकी है, 28 में, तो 28,000 से हम यहाँ पे इसका बैलेंस कर देंगे। तो हम इसका टोटल करके देखते हैं कि हमें रिवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट आ गया 45,000 का। अब इसी प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने पार्टनर्स जो गिन्नी नेक्स्ट हमारे पास बिन्नी और मिनी कैपिटल अकाउंट में। तो जब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, इनका ऑल रेशो हमारे पास गिवन है 5:2:2 में, तो हमारे पास बन जाएगा 25,000 से, 10,000 से और ऐसे नेक्स्ट 10,000 से। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट था। अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट के। क्वेश्चन में हमसे कैपिटल अकाउंट ही पूछा गया। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों का हमने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। तो हमारे पास तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमारे पास बैलेंसेस बैलेंस शीट में भी गिवन है, और जितने भी कैपिटल अकाउंट के नाम से ट्रांजेक्शन्स हमने किए हैं जनरल, वो सारी की सारी हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों का हमने कैपिटल अकाउंट है जो यहाँ पे प्रिपेयर कर देना है। तो हमारे पास तीनों पार्टनर के नाम लिखते हैं गिन्नी, बिन्नी और मिनी से, ऐसे गिन्नी, बिन्नी और मिनी से। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। बैलेंस शीट में ये गिवन है हमारे पास 460 से 4,60,000, ऐसे हमारे पास 3 लाख से, नेक्स्ट हमारे पास 2,90,000 से। तो बैलेंस शीट में जो भी हमारे पास रिज़र्व पड़े हैं, एक तो हमारे पास पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन। देखो बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है, हमने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में पड़ा है वो हमारे पास कितनी अमाउंट से पड़ा है, 32,000 से। 32,000 में से प्रोविज़न है जो क्रिएट हो चुके हैं, जो प्रोविज़न कहता है क्रिएट किया, लायबिलिटी 23,000 के जिसमें क्रिएट हो चुकी है। अब जो बैलेंस बच जाएगा वो हम पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करते हैं, गिन्नी कैपिटल में, बिन्नी कैपिटल में, ऐसे मिनी कैपिटल अकाउंट में। तो जो बैलेंस होता है वो हम रिमेनिंग बैलेंस को जितने हमारे पास पार्टनर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बैलेंस हमारे पास जो ट्रांसफ़र करेंगे तो 5,000 से,
2000 से और 2000 से, ये हमारी ओल्ड रेशो में जाता होता है। अब हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे हमने जर्नल की है उसका बैलेंस हमने यहाँ पे रेफ़र कर देना है 5000, 2000 और ऐसे नेक्स्ट 2000 से। अब हमारे पास असेट साइड पे गुडविल का बैलेंस गिवन है, तो उस गुडविल को हमने राइट ऑफ करना है। गुडविल को जब हम राइट ऑफ करेंगे 35,000 से, 14,000 से और ऐसे 14,000 से। अब हमने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना है। अब हमने देखा कि हमारे पास जो रिटायर होकर जा रहा है वो गिन्नी पार्टनर है, तो गिन्नी की गुडविल हमने कैलकुलेट करनी है, गुडविल का शेयर कितना बनता है। तो यहाँ पे पूरी फर्म की गुडविल जो हमें बताई गई है कि पूरी फर्म की गुडविल 54,000 से है। पूरी फर्म की तो 54,000 है, लेकिन हमें तो सिर्फ गिन्नी की चाहिए। तो जब हम इसका गिन्नी का शेयर निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/9। तो जब हम इसको 16 आउट करेंगे 9 छिक्का 54, 6 पंजा 30, तो 30,000 है हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास गुडविल का शेयर आ जाएगा गिन्नी का। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते होते हैं गेनिंग रेशो में। अब हमारे पास देखा हमने कि हमारे पास गिन्नी, बिन्नी और मिन्नी ओल्ड रेशो गिवन है 5:2:2। इसमें से जो रिटायर हो चुका है वो पहला पार्टनर यानी कि गिन्नी जा चुका है, तो न्यू रेशो कहते हैं कि अब चेंज होकर के 5:4 हो चुकी है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, जब हम न्यू रेशो में से माइनस करते हैं ओल्ड रेशो तो हमारे पास न्यू रेशो आता है। तो अब हम बिन्नी का शेयर निकाल सकते हैं। न्यू रेशो कितना है हमारे पास 5/9, ओल्ड शेयर हमारे पास 2/9, तो 3/9 क्या आ गया इसका गेनिंग रेशो आ गया। ऐसे हम नेक्स्ट पार्टनर का कैलकुलेट कर सकते हैं 4/9 न्यू शेयर, 2/9 ओल्ड शेयर और 2/9 क्या आ गया इसका हमारे पास गेनिंग शेयर। तो जब हम इसका रेशो निकालेंगे तो 3:2 हमारे पास गेनिंग शेयर आ जाएगा। तो जब हम इसकी जर्नलाइज़ करेंगे तो कैसे करेंगे जर्नलाइज़, तो मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री करके बता देती हूँ कैसे करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स को हमने क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे तो हमारे पास बिन्नी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बिन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास मिन्नी है, मिन्नी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर जो हमारे पास जा रहा है वो है गिन्नी, तो गिन्नी कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। तो गिन्नी का जो शेयर है वो 30,000 से है। तो जब हम इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करता है गेनिंग रेशो यानी कि 3:2 में, तो हमारे पास बन जाता है 18,000 से और 12,000 से। तो इस तरीके से हमारे पास कैपिटल अकाउंट यहाँ पे गिन्नी का क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे अपोजिट नेम लेंगे बिन्नी और मिन्नी। तो जब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे बाय बिन्नी कैपिटल बाय मिन्नी कैपिटल, लेकिन गिन्नी कैपिटल अकाउंट में हम दिखा देंगे यहाँ पे 18,000 से और 12,000 से। ऐसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंटिंग का डेबिट है डेबिट साइड पे, लेकिन गिन्नी कैपिटल अकाउंट के नाम से हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस। यहाँ पे 2 में गिन्नी कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन हमें बिन्नी और मिन्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है 18,000 से और 12,000 से। तो इस तरीके से हमने इसका गुडविल का शेयर जो बनता था रिटायरिंग पार्टनर का उसका हिसाब कर दिया है। अब हम जो बचे ट्रांजेक्शन्स हैं उसके बैलेंसेस करते हैं। हमने देखा कि रिवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते हैं 25,000 से, ऐसे हमारे पास 10,000 से और 10,000 से। तो अब हमारे पास बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट करेंगे कि बैलेंसिंग में हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको 28,000 की क्या दी जा रही है, इन्वेस्टमेंट दी जा रही है। तो जब हम इसमें गिन्नी का हिसाब करते हैं, इस साइड का टोटल करेंगे, टोटल करके तो हम जब माइनस करेंगे 35,000 तो हमने इसको एक तो इन्वेस्टमेंट दे देंगे कितने से 28,000 से, और जो बैलेंस बच जाता है वो बाद में पे करेंगे। बाद में पे करने का मतलब क्या है कि गिन्नी के लोन अकाउंट में जो बैलेंस बचता है बैलेंसिंग फिगर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बैलेंस बचता है 4,57,000 से, और जो बाकी बच गए पार्टनर उनका हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2 में बैलेंस CD करके हम निकालेंगे। इस साइड का जब हम टोटल करते हैं, टोटल करके जब इस साइड का माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 2,80,000 आ जाएगा। ऐसे ही इस साइड का टोटल करेंगे जब हम और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,76,000। तो इस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के बारे में पूछा था। आई होप बच्चों की आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही डिटेल क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।